प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि राजस्थान के होने वाले हर एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं भाई? ओसिया जोधपुर को, पुष्कर अजमेर को, गलताजी जयपुर को या फिर आमेर जयपुर को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भुवनेश्वर, ठीक है ना, किसे कहते हैं? ओसिया जोधपुर को। ध्यान में रख लेना भाई, राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहेंगे? ओसिया जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? साथियों, लोक देवता गोगा जी को जहार पीर भी कहा जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि जहार पीर किस लोक देवता को कहते हैं? तो गोगा जी को कहा जाता है। और गोगा जी को जहार पीर किसने कहा था? तो महमूद गजनवी ने। किसने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महमूद गजनवी आपका राइट होगा, क्योंकि साथियों लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, भैरव राक्षस का अंत किस लोक देवता ने किया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो भाई, पूरी क्लास को देखना है, कमेंट करते चलना है, यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो साथियों, भैरव राक्षस नाम का जो अत्याचारी था उसका वध कौन से लोक देवता ने किया था? लोक देवता रामदेव जी ने। किसने किया था भाई? लोक देवता रामदेव जी, यहां पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जसनाती संप्रदाय है, इनको मानने वाले लोग हैं वो कितने नियमों का पालन करते हैं? 14, 29, 36 या 37? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। जसनाती संप्रदाय कितने नियमों का पालन करते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा 36 नियमों का। जसनाती संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? 36 नियम आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शीतला माता की सवारी व पुजारी हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, शीतला माता, इनका मंदिर कहाँ पर है, स्थान कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर आपका राइट हो जाएगा। इनके सवारी और पुजारी आपसे पूछा जा रहा है। तो शीतला माता की जो सवारी है वो है गधा। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गधा सवारी है। पुजारी है कुम्हार। क्या है? कुम्हार पुजारी, यानी कि आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता मानते हैं? जो लोक देवता बिग्गा जी हैं उनको कौन सी समाज के लोग हैं जो कुल देवता मानते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जाखड़ समाज के लोग। ध्यान में रखना, जो जाखड़ समाज के लोग हैं वो बिग्गा जी को अपना कुल देवता मानते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लोक देवता देव नारायण जी के बचपन का क्या नाम था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो भाई, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। लोक देवता देव नारायण जी का बचपन का नाम आपको बताना है। देवराज, रतन सिंह, उदय सिंह या फिर लक्ष्मण? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देव नारायण जी का बचपन का नाम पूछा जाए तो ध्यान में रख लेना भाई, देव नारायण जी का बचपन का नाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों उदय सिंह। क्या था? उदय सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। वहां पर जो चबूतरे मिले मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो किससे निर्मित हैं? आपको कमेंट करना है। लकड़ी से, मिट्टी की ईंटों से, पत्थर से, वो लकड़ी और धातु से? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आपके हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में छपेंगे। कालीबंगा में जो चबूतरे निर्मित है ना वो मिट्टी की ईंटों से है भाई। किससे है? मिट्टी की ईंटें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये पहले भी मैंने बताया था लेकिन आपको कमेंट करना है। धूलकोट सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं? आहार सभ्यता को। आहार सभ्यता को मेरे प्यारे विद्यार्थियों धूलकोट भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अबेड़ा महल कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में अबेड़ा महल। कौन सा महल हो गया? अबेड़ा महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये कहाँ पर है भाई? बूंदी में, कोटा में, बारां में या झालावाड़ में? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, राजस्थान में अबेड़ा महल कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अबेड़ा महल कहाँ पर है? कोटा में। ध्यान में रख लेना, कहाँ पर है?
कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था ना, उसके अंदर ये पूछा गया था। उससे पहले बीएसटीसी में भी आया था और जेल प्रहरी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों की बंजारे की छतरी कहाँ पर है? चलिए बताओ, राजस्थान में बंजारे की छतरी कहाँ पर है? लालसोट, फतेहपुर, अनूपगढ़ या फिर शाहपुरा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बंजारे की छतरी है लालसोट दौसा में। कहाँ पर है? लालसोट दौसा में बंजारे की छतरी है भाई, ध्यान में रख लेना, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाता है? अरे जमीन का जेवर कौन सा किला कहलाएगा? जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है ना, जो जूनागढ़ दुर्ग है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जमीन के जेवर कहलाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी के मंदिर की बात हो रही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? ध्यान में रख लेना, सालासर धाम। सालासर आपका राइट हो जाएगा भाई, दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी का मंदिर सालासर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां पर ले जा सकती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि अगर आपके पत्थर की टांगे हैं तो आपको वहां पर ले जा सकती हैं? कौन से दुर्ग के बारे में कहा था भाई? जैसलमेर दुर्ग के बारे में। साथियों जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा था अबुल फजल ने कि पत्थर की टांगे आपके हैं तो आपको वहां पर ये टांगे ले जा सकती हैं। जैसलमेर दुर्ग आपका राइट होगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रखड़ी नामक आभूषण किस अंग का है? रखड़ी कहां पर पहनी जाती है? जल्दी से कमेंट करो, महिलाओं का आभूषण है। ठीक है ना। रखड़ी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है भाई? रखड़ी पहनी जाती है सिर में। कहां पर पहनी जाती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए यहां पर आपको कमेंट करना है। ठीक है ना। सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? सटका कोई बता सकता है सटका कहां पर पहना जाता है? गले में, कमर में, नाक में, पैर में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है? सटका है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमर का। कहाँ का है भाई? कमर का आभूषण है, बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खांच कहाँ पर पहना जाता है? खांच नामक आभूषण बताओ भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। कान में, कमर में, बाहों में या पाँव में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खांच आभूषण की बात करें तो खांच नामक जो आभूषण है वो पहना जाता है बाहें में। बिल्कुल आपका बाहों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, सवाई मान सिंह स्टेडियम किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, सवाई मान सिंह स्टेडियम। ठीक है ना। ये स्टेडियम अपने राजस्थान में कहाँ पर है भाई? कौन से जिले में है? नागौर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर? तो साथियों कन्फर्म आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, सवाई जो मान सिंह स्टेडियम है ये कहाँ पर है? जयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? साथियों जैसलमेर को किस नाम से भी जाना जाता है? सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव या मरु नगरी? चलिए भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, जैसलमेर किस नाम से प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्वर्ण नगरी के नाम से। किसके नाम से? स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राज्य की मोनालिसा किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राज्य की मोनालिसा कहते हैं बनी ठनी पेंटिंग को। बनी ठनी पेंटिंग को कहाँ से संबंधित है? किशनगढ़ से। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, राजस्थान की राधा किसे कहेंगे? मीराबाई को। मीराबाई को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की राधा कहा जाता है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट कन्फर्म करना चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी लेकर आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आपको सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है। साथ ही स्पेशल कोर्स है जिसके तहत आपके पूरे सिलेबस के आपको नोट्स मिलेंगे। पूरे सिलेबस के, जैसे क्लास संस्कृति आपका टॉपिक है, क्लास संस्कृति के सटीक नोट्स आपको मिलेंगे। हिंदी व्याकरण की आपके सटीक नोट्स मिलेंगे, हिंदी व्याकरण का आप सोपड़ा साफ कर सकते हैं। ठीक है ना। साथ ही साथ पूरे सिलेबस हिंदी, राजस्थान की क्लास संस्कृति और इंग्लिश के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे भाई। 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे सिलेबस का निचोड़ है। इन्हीं में से आपका पेपर आएगा, इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कन्फर्म है। ठीक है ना। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं,
इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है भाई। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए, ठीक है ना, हाईकोर्ट की ई बुक चाहिए, कोर्स चाहिए। मैं आपको ये सिलेबस प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अंदर आपको नोट्स मिलेंगे, आपको 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो आपके पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसी में से आपका पेपर छपेगा, मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आपके 70 से 80% क्वेश्चन मिलेंगे। नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे हाईकोर्ट का कोर्स चाहिए। मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो मात्र 199 में कोर्स मिलेगा। कुछ नहीं आता 199 में, लेकिन 199 आपकी जिंदगी बदल सकता है। ध्यान में रख लेना, आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सभी साथी बिना देरी हुए इस नंबर पे मैसेज करें और कोर्स को प्रोवाइड करें, ठीक है ना। और अच्छी तैयारी करें क्योंकि समय कम बचा है। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी का शेर किसे कहेंगे? महाराणा प्रताप, मंजू राजपाल, विजय सिंह पति क्या राव चंद्रसेन? तो साथियों हल्दी घाटी का शेर कहते हैं महाराणा प्रताप को। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में काले हिरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप काले हिरण देखना चाहते हैं तो आप ताल छापर अभ्यारण्य में देख सकते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? चूरू में। यहाँ पर आपको काले हिरण पाए जाते हैं, मिलेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। कमेंट आ रहा है सर एप्लीकेशन नहीं है क्या? हाँ साथियों, अगर आप व्हाट्सएप पर कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन पे कोर्स देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर राम क्लासेज बूंदी की एप्लीकेशन की लिंक है। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, साइन अप करें। आपको ई बुक पर जाना है, वहाँ पर ई बुक का ऑप्शन आपको मिलेगा। वहाँ पर भी 199 के अंदर ही हाई कोर्ट का सिलेबस मिलेगा। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी ये कोर्स वहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो या तो व्हाट्सएप पे ले लो या फिर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करें, साइन अप करें, ई बुक पर क्लिक करके आप वहाँ से हाई कोर्ट का कोर्स ले सकते हैं। और अच्छी तैयारी करो, आपका जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखो। राजस्थान में रामदेव जी के अन्य भक्त डालीबाई का मंदिर कहां पर है? अरे साथियों ये रूणीचा में ही है, ठीक है ना, वहां पर ही डालीबाई का मंदिर अवस्थित है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान में स्त्री द्वारा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला जो वस्त्र है वो क्या है? चूनर, लुगड़ा, घाघरा, उपरे सभी। बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, सी घाघरा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में फूलों की मंडी कहां पर है भाई? पुष्कर अजमेर में, खेतड़ी झुंझुनू में, नैनवा बूंदी में या सांगोद कोटा में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब्जी मंडियां, धान मंडियां कई हैं, लेकिन फूलों की मंडी पूछी जा रही है। ये है अपने पुष्कर अजमेर में। कहां पर है? पुष्कर के अंदर फूलों की मंडी अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में जीरा मंडी अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीरा मंडी है जोधपुर में। कहां पर है? जीरा की मंडी कहां पर है? जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? सर्वाधिक मसाले का उत्पादन होता है 12 जिले में। 12 जिले को मसालों की नगरी कहते हैं भाई। सर्वाधिक मसाले कहां पर उत्पादित होते हैं? 12 जिला आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कौन सा होगा? गुरु शिखर। ये अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है। इसको संतों का शिखर भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल यहां पर तो भाई कमेंट ठोकना है, सभी साथी जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। कौन है पहले मुख्यमंत्री? हीरालाल शास्त्री, ठीक है ना। राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री। बिल्कुल आपका बी राइट होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में लव कुश उद्यान किस शहर में अवस्थित है? जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई, आगे बढ़ो। अपने राजस्थान में साथियों लव कुश उद्यान की बात करें तो कोटा में है भाई। लव कुश उद्यान कहां पर है? कोटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र सामाजिक सुधार आंदोलनों का केंद्र रहा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है? मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती या ढूंढाड़? साथियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में सामाजिक सुधार आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है मेवाड़,
ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि वर्ष 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हाई कोर्ट पर सीधा प्रहार कर रहे हैं भाई, हाई कोर्ट परीक्षा पर बमबारी कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे साथियों। एक बार सभी साथी जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं क्लास में जुड़ रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक कर दो भाई, 1000 लाइक का टारगेट है, ठीक है ना। और सभी साथी लाइक करके क्लास को शेयर कर देना, जितने भी आपके पास ग्रुप है ना सभी में शेयर कर दो, और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर दो भाई, एक बार सभी साथी ठोक दो, ठीक है ना। भारत सरकार ने सबसे ज्यादा बजट आवंटित किया था मेरे प्यारे विद्यार्थी 2024 में रक्षा के क्षेत्र में। किसमें किया था, रक्षा का क्षेत्र में किया था, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में सर्वाधिक निकट बंदरगाह की बात करें तो ध्यान में रख लेना, जो कांडला का बंदरगाह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये राजस्थान का सर्वाधिक निकट बंदरगाह है, आपका ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा का आयोजन कहां पर किया गया था। अरे साथियों, बीएसएफ ने यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ, इन्होंने साथियों बीएसएफ सरदवा का आयोजन किया था। ये किया था अपने राजस्थान में। कहां पर किया गया था, राजस्थान आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किसी भी जिले की प्रशासन की निगरानी कौन करता है। साथियों, एक जिले के प्रशासन की निगरानी करता है जिला कलेक्टर। कौन करता है, जिला कलेक्टर जिले का प्रमुख होता है भाई, बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नवीनतम बाघ परियोजना कौन सी है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना भाई, स्टार वाला क्वेश्चन है। अपने राजस्थान की नवीनतम बाघ परियोजना की अगर बात कर ले तो साथियों आपका राइट हो जाएगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये राजस्थान की नवीनतम बाघ परियोजना कौन सी है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान की नवीनतम बाघ परियोजना है, ठीक है ना, सी आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, राजस्थान संगीत संस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान संगीत संस्थान कहां पर है, जयपुर, बिल्कुल राजधानी जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, खम्मा खम्मा ओ अजमल जीरा कवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित हैं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट ठोको भाई, कमेंट करते चलो। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। कोर्स में बहुत मजा आएगा, कोर्स ले लेना, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट आ रहे सर एप्लीकेशन को डाउनलोड, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है, ठीक है ना। खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कवरा, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता रामदेव जी, बिल्कुल राइट होगा, रामदेव जी से संबंधित है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कंवर कलेवा नामक गीत किससे संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंवर कलेवा, कंवर साहब कलेवा कर लो, ये गीत किससे संबंधित है, विवाह से, बिल्कुल आपका विवाह राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, कौन कौन कमेंट करता है। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, 5 सेकंड आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। चरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, सॉरी जाति से, बिल्कुल बिल्कुल सही है, गुर्जर जाति, बिल्कुल राइट है। चरी नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुर्जर जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, रामदेव जी के आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी ना, उसकी आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है भाई, बवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य या 13 ताली नृत्य। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता जो रामदेव जी है उनकी आराधना में नृत्य किया जाता है 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य, बिल्कुल डी राइट होगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है। साथियों ध्यान में रख लेना, अपनी जो बूंदी शैली है ना, बूंदी की शैली, आप देख रहे हैं राम कला सेज बूंदी, तो एक बार ठोक देना सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है ना। पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है बूंदी की चित्र शैली, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें फायरे फायरे की तो फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है, किसका है, भील जनजाति आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से,
प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहाँ पर है? जसवंत थड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है? जसवंत थड़ा कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जसवंत थड़ा है जोधपुर में भाई। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। साथियों समय कम बचा है, एग्जाम बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, इसलिए सभी साथी रेगुलर क्लास को देखना भाई। प्लेलिस्ट है राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा की, अपने चैनल पे प्लेलिस्ट को भी देखो और अच्छी तैयारी करो। ऐसी भर्ती दोबारा राजस्थान में नहीं आएगी, क्योंकि साथियों आपको पता है इसमें राजस्थान की क्लास संस्कृति, हिंदी और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसी सीधी भर्ती दोबारा आने वाली नहीं है। जमकर तैयारी करो, आपका जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और आप सभी को पता है चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर हमारी क्लास से हमारी बड़े से बड़ी कोचिंग वालों के क्वेश्चन नहीं मिले, लेकिन राम क्लास से बूंदी का परचम है। 70% क्वेश्चन हमारी जो हमने कोर्स प्रोवाइड करा था, ई बुक प्रोवाइड कराई थी, उससे और हमारी क्लासों से मिले हैं। तो रेगुलर क्लासें देखना, अन्य क्लासें पढ़ी उनको देखो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, कोर्स लो या फिर व्हाट्सएप पे लो, आपकी अच्छी तैयारी होगी, सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। गारंटी देते हैं राम क्लासेज बूंदी। और दुल्ले शाह की मजार की बात कर ले मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक पाली जिले में है। चले भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। थड़ी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध सूफी संत कौन है? थड़ी वाले बाबा के नाम से सूफी संत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेख फरीद। शेख फरीद को थड़ी वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? साथियों प्रसिद्ध कृष्ण भक्त जो कवित्री मीराबाई हैं, उनके पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है। उनके पति का नाम था राजकुमार भोजराज। क्या था भाई? राजकुमार भोजराज आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान का भीष्म किसे कहेंगे? कंवर चुंडा को, ठीक है ना। कंवर चुंडा को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है भाई। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रखा था? साथियों ध्यान में रख लेना, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? खिजराबाद। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों खिजराबाद रख दिया था, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? लूणकर सर को कहते हैं भाई। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान देना, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। राजस्थान है और मध्य प्रदेश से दोनों के बीच में एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम क्या है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन। क्या है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन उसका नाम है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थानी भाषा दिवस की बात हो रही है भाई, तो राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, पत्रकारिता के भीष्म पितामह की बात हो रही है, तो पत्रकारिता के भीष्म पिता है पंडित जवाहरलाल शर्मा। कौन है? पंडित जवाहरलाल शर्मा आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोहर हुए हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में सर्वाधिक जोहर की बात करें तो सर्वाधिक जोहर हुए हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में हुए हैं? चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसमें सर्वाधिक जोर हुआ है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। साथियों मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि कम समय में पूरी क्लास का रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली ये है अपने झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में ईश्वरदास मोदी की हवेली है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारा शर्मा की बात करें तो तारा शर्मा भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। किसके ही? भवाई नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पारसी इतिहासकार ने हसमत वाला राजा किसे कहा था? हसमत वाला राजा कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों राव मालदेव को। राव मालदेव को क्या कहा जाता है? हसमत वाला राजा। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 84 खंभों की छतरी पूछी जाए तो ध्यान में रख लेना, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? अपने बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा है ना, इसको 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड परीक्षा के राजस्थान की कला संस्कृति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। सभी साथी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइबर जरूर करें।